स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से आई एम श्योर आप लगातार देख रहे होंगे राज्य और केंद्र के बीच में काफी ज्यादा तकरार देखने को मिला है। स्पेशली कुछ समय पहले कर्नाटक ने मांग किया था कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, पूरा जो पैसा है वो मिल नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु भी सुप्रीम कोर्ट चली गई है और उन्होंने भी कहा है कि जो फ्लड रिलीफ का पैसा है वो केंद्र सरकार उनको नहीं दे रही है। यह खबर आप देख सकते हो, डीएमके गवर्नमेंट मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट सेंटर सीक्स रिलीज ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिलीफ फंड फॉर तमिलनाडु। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और साथ ही साथ क्या मुद्दे हैं राज्य और केंद्र के बीच में वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला बैच ले लेना। अगर आप में से जो भी लोग 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा ये लॉन्ग टर्म बैच ले सकते हैं। इन दोनों बैचेस में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ आपको मिलता है, पर्सनल मेंटर भी आपको मिलते हैं। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से स्टडी IQ पर कोई भी बैच या कोर्स अगर आप लोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, तमिलनाडु कुछ समय से मांग कर रहा था केंद्र सरकार से कि उसके ऊपर जो आपदा आई है, जो नेचुरल डिजास्टर, अगर आपको याद हो, मिगजोंग करके एक साइक्लोन आया था पिछले साल और उसके जस्ट बाद में अगर आप देखोगे साइक्लोन के बाद तो वहां पर एक बहुत बड़ा फ्लड आया था। पूरे चेन्नई में आपने देखा होगा काफी बड़ा फ्लड आ गया था, जिसकी वजह से तमिलनाडु मांग कर रहा था कि उसको नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में से पैसा मिलना चाहिए, जो कि केंद्र सरकार नहीं दे रही है। और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है कि केंद्र सरकार से आप बोलिए कि ये पैसा रिलीज किया जाए। और उसके जस्ट एक महीने पहले मैं आपको बता दूं, पिछले महीने की बात है, कर्नाटक सरकार भी चली गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वहां पर भी उन्होंने मांग किया था कि पिछले साल कर्नाटका के अंदर ड्राउट आया था, सूखा पड़ा था बहुत सारे एरियाज में, और उसके लिए भी जो पैसा रिलीज करना चाहिए वो केंद्र सरकार ने नहीं किया था। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई डिजास्टर आता है देश के किसी भी हिस्से में, किसी राज्य के अंदर, तो दो तरीके से रिलीफ लिया जा सकता है। एक तो होता है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। देखो, ये छोटा होता है ये फंड, क्योंकि ये हर राज्य में आपको देखने को मिलेगा। फिर दूसरा जो फंड होता है वो होता है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। यूजुअली क्या है कि मान लो अगर कहीं पर छोटी मोटी डिजास्टर आए हैं तो उसके लिए जो पैसा है अगर स्टेट के पास है उसके डिजास्टर रिलीफ फंड में, तो वहां से आपूर्ति हो जाती है। लेकिन अगर मान लो बड़ा डिजास्टर है जिसके लिए और ज्यादा पैसे की आवश्यकता है तो उस केस में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में से पैसा मिल सकता है। लेकिन इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जो फॉलो करनी होती है। और ये दोनों जो फंड है मैं आपको बता दूं, 2005 में जो एक्ट आया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके तहत लाया गया है, क्योंकि 2004 में अगर आपको याद हो तो सुनामी था और उसके जस्ट बाद में ये पूरा एक्ट कानून पास किया गया था। करेंटली अगर आप देखोगे तो जो कर्नाटका सरकार है और जो तमिलनाडु की सरकार है, उन्होंने मांग किया है सुप्रीम कोर्ट से कि आप केंद्र को बोलिए कि वो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में से हमें पैसा दें। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये पैसा कैसे रिलीज किया जाता है, कि मतलब क्या राज्य अगर कह देगी केंद्र को कि आप ये पैसा दे दो तो क्या केंद्र दे देगी, या फिर कोई स्टेप होता है? देखो, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, मैं आपको बताता हूं। जनवरी 2022 में ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NDRF फंड, इसके लिए गाइडलाइन जारी किया गया था कि कैसे पैसा रिलीज किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं 2021-22 से लेकर 2025-26 तक यहां पर जो पैसा रखा गया है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में, वो रखा गया है 54,770 करोड़ रुपए। और इसमें देखिए क्या है कि कुछ पर्टिकुलर डिजास्टर को ही शामिल किया जाता है जो सीवियर नेचर के होते हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट इज जैसे एक साइक्लोन हो गया, सूखा हो गया, ड्राउट हो गया, फ्लड हो गया, जो बहुत बड़ी कैलेमिटीज होती हैं, उसमें ही यहां पर जो पैसा है वो आपका रिलीज किया जाता है। यहां पर जो राज्य है अगर उसके पास पैसा नहीं है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में तो वो यहां पर मांग कर सकता है। देखिए, अब क्या है ना कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कैलेमिटी, यहां पर या तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे मान लो सूखा पड़ा है, ड्राउट पड़ा है, तो वो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आएगा। और मान लो अगर कहीं पर फ्लड आया है या फिर मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, तो वो सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं। तो उनके द्वारा मिलकर डिसाइड किया जाता है कि आखिरकार कितना रुपए राज्य सरकार को देना चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लो कहीं पर डिजास्टर आया, आपदा आई, तो उसके लिए पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो क्या करेगी, एक इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम जो है वो आपका गठन करेगी उसका।
और ये जो टीम है वो विजिट करेगी उन पर्टिकुलर अफेक्टेड एरियाज में, देखेगी जाकर कि किस तरह की आपदा वहां पर आई है, कितना एडिशनल फंड्स की आवश्यकता है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट करते हैं एक सब कमिटी में, सब कमिटी ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी, जिसके अंदर जो रेलेवेंट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज होती है ना, उनके जो सेक्रेटरीज होते हैं वो उस कमिटी के अंदर होते हैं। तो फिर वो लोग यहां पर फाइनली डिसाइड करते हैं कि कितना फंड जो है वो राज्य को दिया जा सकता है। और फाइनली यहां पर जो एक कहते हैं ना कि लास्ट जो प्रोसीजर होता है वो होता है हाई लेवल कमिटी, जिसके अंदर होम मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस, ये सब लोग शामिल होते हैं, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी होते हैं, और वो लोग फाइनली यहां पर साइन करते हैं और कहते हैं कि हां ये फंड रिलीज कर देना चाहिए। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब प्रॉपर प्रोसेस दिया हुआ है, गाइडलाइन दी गई है, तो आखिरकार प्रॉब्लम कहां पर है? राज्य जो है जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, वो क्यों गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर? तो मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु का यह कहना है कि हम केंद्र सरकार से 37,902 करोड़ का डिमांड करते हैं, क्योंकि जिस तरह का मिगजोंग जो साइक्लोन आया था उसकी वजह से भारी तबाही हुई है। फिर इसके अलावा 2,000 रुपए का और एडिशनल यहां पर इंटरिम रिलीफ जो फंड है वो भी हम उसकी मांग करते हैं। तो राज्य सरकार का यह कहना है तमिलनाडु का कि देखिए जितने भी प्रोसेस होने चाहिए वो यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहां पर पहला प्रोसेस है IMCT, इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम, वो वहां पर जाती है, विजिट करती है, रिपोर्ट सबमिट करती है सब कमिटी के पास, नेशनल एग्जीक्यूटिव सब कमिटी के पास। तो तमिलनाडु का कहना है कि सबने यहां पर जो मांग है वो क्लियर कर दिया है, लेकिन जो हाई लेवल कमिटी होती है जिसमें होम मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो वो लोगों ने अभी तक ये फंड रिलीज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अभी तक मीटिंग ही नहीं बुलाई है। ये तमिलनाडु का यहां पर कहना है। और तमिलनाडु का सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन है उसमें यह बोला गया है कि एक तरह से यहां पर वॉयलेशन है फंडामेंटल राइट्स का, जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये यहां पर नहीं दिया जा रहा है। इसलिए तमिलनाडु चाहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से चाहता है कि वो केंद्र सरकार को डायरेक्ट करे कि ये पैसा जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। वहीं अगर आप कर्नाटक का देखोगे, कर्नाटक के द्वारा भी पिटीशन डाला गया था 23 मार्च को। उन्होंने भी कहा है कि 18,000 करोड़ रुपए का फंड हमें मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले साल 236 तालुकाज में से 196 में सीवियरली ड्राउट अफेक्टेड हुआ था वो पूरा, और इसके अलावा भी कुछ और एरियाज थे जहां पर मॉडरेटली ड्राउट अफेक्टेड हुए थे। उसके लिए भी कर्नाटका का क्लेम है कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी है वो भी हमारे पास आई थी, उन्होंने एसेस किया था, फिर उसके बाद जितनी भी सब कमिटीज हैं उन्होंने भी क्लियर कर दिया, लेकिन जो हाई लेवल कमिटी है वो फंड को रिलीज नहीं कर रही है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार राज्य सरकारों का यहां पर क्या कहना है। अब इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मुद्दे आजकल सामने आ रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार के बीच में और बाकी की जो ऑपोजिशन स्टेट्स हैं, स्पेशली जैसे कि केरला वाला मुद्दा। इसको लेकर मैंने पिछले महीने ही वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि केरला सरकार ने जो प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर एक तरह से केस दर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और कहा है कि देखिए यहां पर जो गवर्नर हैं वो हमारे बिल्स को एक तरह से रखे हुए थे बहुत लंबे समय तक, उसको क्लियर नहीं किया था। आपको पता है कोई भी कानून लाना है तो बिल पहले स्टेट लेजिस्लेशन के पास जाता है, वहां पर पास होता है, फिर गवर्नर को साइन करना होता है। लेकिन केरला का यह कहना था, केरला गवर्नमेंट का, कि देखिए हमने करीब 7 बिल्स पास किए थे, जिसमें से 4 बिल्स पर जो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है वो बैठ गए। 2 साल तक उन्होंने एक तरह से उसके ऊपर कुछ नहीं किया, और 2 साल के बाद वो भेज दिया प्रेसिडेंट के पास। तो ये बिल पास नहीं हो पा रहे हैं। और सिर्फ यहां पर केरला ही नहीं है, यहां पर तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, उन्होंने भी यहां पर इस चीज को कहा है कि जो गवर्नर्स हैं उनके राज्य में वो बिल को एक तरह से एसेंट नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा भी केरला सरकार का एक और चीज कहना था, केरला का यह कहना था कि केंद्र सरकार उनको बोरो नहीं करने दे रही है। आपको पता है हमारे देश के अंदर यहां पर कंपल्शन है कि कोई भी राज्य सरकार एक लिमिट से ज्यादा बोरो नहीं कर सकती, उसको परमिशन लेना होगा। तो जाहिर सी बात है वो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि अगर फ्री छोड़ देंगे तो ऐसे तो हर कोई राज्य सरकार बहुत सारा बोरो करने लग जाएगी, और जिसकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन फ्यूचर में बढ़ जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। खैर यहां पर आपका क्या सोचना है? तमिलनाडु सरकार जो गई है सुप्रीम कोर्ट में और पैसे की मांग करने के लिए, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इसको लेकर, कब तक सुनवाई होती है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट? इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, नॉट इन द स्टेट गवर्नमेंट? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई
अफोर्डेबल।